हर दिन कई लोगों के मन में ख्याल आता है कि हमें भी कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहिए, एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए, एक इंस्टाग्राम पेज बनाना चाहिए, अपनी हॉबी, अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पैशन के बारे में बात करनी चाहिए, अपने आप को दुनिया के सामने रखना चाहिए। क्या पता मैं फेमस हो जाऊं। पर बात यह है कि भाई समय बहुत बदल चुका है। आज से 10 साल पहले जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तब में और अब में बहुत फर्क है। आज लोगों की डिमांड बदल चुकी है, आज लोगों का ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका बदल चुका है। और आज की वीडियो इसी बारे में है कि क्या आपको 2026 में कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहिए। आज कंटेंट क्रिएशन जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो या शॉर्ट डालने का प्लान या इंस्टाग्राम पर रील्स डालने का प्लान आप जैसे ही बनाते हो, आपके आगे कई सारे सवाल आ जाते हैं। आप सोचते हो कि भाई मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो कोई मुझे क्यों देखेगा। आप एक टॉपिक सोचो और बहुत चांसेस है कि कोई ना कोई क्रिएटर ऑलरेडी उस टॉपिक को कवर कर रहा होगा। ऊपर से एआई ने तो और बैंड बजा रखी है पूरे कंटेंट क्रिएशन एनवायरनमेंट की। तो ऐसे में आप सोचते हो कि भाई थोड़ा लेट हो गए इस लाइन में घुसने में। प्लस एल्गोरिदम भी उतना सिंपल नहीं रहा। अब तो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स तक को उनके फेवरेट क्रिएटर के कंटेंट नहीं दिखते, तो एक नए क्रिएटर का क्या होगा। और कंपैरिजन कल्चर में ऑडियंस ही आपके सर पर चढ़ी होगी कि भाई प्लीज कुछ अलग करो। आपके मन में हमेशा सवाल आता होगा कि भाई सही टाइम पर शुरू करना चाहिए था। मे बी परफेक्ट टाइम था जब 10 साल पहले जियो आया था, या फिर परफेक्ट टाइम तब था जब लॉकडाउन लगा था। ये सब सही में परफेक्ट टाइम थे। कई क्रिएटर्स ने इस माहौल का फायदा उठाया और आज वो टॉप पर हैं। और मैं सच कहूं तो अगर आपके मन में ये डर आते हैं तो ये सारे डर सही हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताता हूं। मैंने जब 2017 की जनवरी में सुपर हीरो मूवीज से जुड़े कंटेंट बनाना शुरू किया था तब मार्केट में ज्यादा क्रिएटर थे नहीं जो ऐसा कर रहे थे। एक क्रिएटर था जो अपने चैनल पर सुपर हीरो मूवीज के बारे में बात कर रहा था और ऑनेस्टली उसने मुझे मोटिवेट किया एक चैनल बनाने के लिए। 4 महीने में चैनल ने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। 9 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर्स आ गए और 2.5 साल में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स। और सबसे बढ़िया पार्ट, ये मेरा फेवरेट काम है। मैं अगर अभी कोई दूसरी जॉब भी कर रहा होता तो भी साइड बाय साइड में ये जरूर करता। हालांकि ऊपर ऊपर से आपको मेरी स्टोरी थोड़ी सी सिंपल, थोड़ी सी प्लेन लग रही होगी, पर ये तब भी उतना सिंपल था नहीं। मेरे लिए पहली वीडियो खुद से बनाना इम्पॉसिबल था। मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, अपनी आवाज सुन के कान बंद कर लेता था मैं। व्यूज पहले 3-4 महीने में 23, 56, 40 ऐसे थे। किसी हफ्ते 2 वीडियोस डालता था तो किसी हफ्ते 1 भी नहीं। और पूरे टाइम सोचता था कि कब मेरे सब्सक्राइबर्स उस दूसरे चैनल से ज्यादा होंगे। सेटअप के नाम पर मेरे पास एक फोन था, टीम के नाम पर मैं खुद, स्ट्रेटेजी के नाम पर जो पसंद है बस उसके बारे में बात करो और अपने सब्सक्राइबर्स की सुनो। मोटिवेशन के नाम पर मेरे पास था मेरा सुपर हीरो मूवीज को लेकर प्यार और लोगों को बताना कि वो कैसे मार्वल मूवीज देखे जो उनका मजा डबल हो जाए। अब मैं एक जगह बहुत लकी था। मैंने ये सब तब शुरू किया जब मैं कॉलेज में था। उस टाइम मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ना कोई स्ट्रेस था पैसे कमाने का। मैं अपना 100% दे पा रहा था। तो मेरे 100% फोकस और सॉर्ट ऑफ जिद में मेरी बहुत कड़ी नजर थी एल्गोरिदम पर। मैं बहुत ध्यान से देखता था कि कौन सी वीडियो पर ऑडियंस का रिस्पांस बढ़िया है। मैं अलग अलग स्टाइल ट्राई करता था, कभी सिर्फ वॉइस ओवर, कभी फेस कैम, कभी टॉप 10 लिस्ट बता रहा हूं तो कभी दूसरे क्रिएटर्स के आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहा हूं। हालांकि पूरे टाइम मेरे मन में था कि अगर ये कॉलेज खत्म होने तक चल गया तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लो और लग जाओ जॉब पर। अब यहाँ पर चीजें बदली। मेरी एक वीडियो चल गई और ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ा मेरी बाकी वीडियोस की तरफ, जहां अब हर वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। पर अब जब मैं उस टाइम की तरफ मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वो कितना डिफरेंट टाइम था। उस टाइम इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का भूखा था और वो है इंफॉर्मेशन। लोगों को बस जानना था। पर आज उस इंफॉर्मेशन की भूख ने एक नया शेप ले लिया है। आज इंफॉर्मेशन के साथ साथ लोगों को पर्सपेक्टिव भी चाहिए और पर्सपेक्टिव यानी कि आपका ओरिजिनल टेक बहुत कीमती है। आप देखो, सबको पता है कि खबर क्या है, सब जानते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, पर लोग आपके पास आ रहे हैं आपका एंगल जानने के लिए। आपका क्या टेक है इस इंफॉर्मेशन को लेकर, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन पर। आपका ऑनेस्ट टेक, रियल टेक, चाहे नीश कम्युनिटी ही क्यों ना हो। सुपर हीरो मूवीज जैसे नीश कम्युनिटीज में तो इसकी वैल्यू और ज्यादा है। तो यही बात आती है कि इस यूनिक पर्सपेक्टिव की भूख में नए क्रिएटर्स फायदे में हैं। तो पुराने क्रिएटर्स बेशक अपने काम में पक्के हैं, पर कहीं ना कहीं नए क्रिएटर्स के मुकाबले उनकी पकड़ इंटरनेट कल्चर पर अलग है। एक नया क्रिएटर अभी के इंटरनेट कल्चर पर एक नेचुरल पकड़ के साथ आता है, यानी कि नया क्रिएटर होना अभी आपके लिए फायदे की बात है। आपका इतने समय का कंटेंट कंज्यूम करना, मीम्स भेजना, आपका ह्यूमर, आपका अटेंशन स्पैन, आपकी ट्रेंड्स पर नजर पुराने क्रिएटर्स से बहुत बेटर है। यानी कि अगर आप आज कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हो तो मार्केट पूरी तरह आपको फेवर करेगा। और फालतू की चीजों को अपने दिमाग से निकाल दो, बेकार में वेट करना छोड़ दो। ये सब सोचना छोड़ दो कि भाई नया कैमरा लेंगे तब शुरू करेंगे या फिर आईफोन खरीद लेंगे तब शुरू करेंगे। कुछ लोग सोच में रह जाते हैं कि पहले एक स्टूडियो बनाएंगे तब कंटेंट बनाना शुरू करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि कॉलेज खत्म होगा तब
तब कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, कुछ लोग बस सोच ही रहे हैं। आप एक बार नजर डालो कुछ वायरल कंटेंट्स पर, इनमें वीडियो क्वालिटी, लोकेशन, लाइटिंग देखो ये लोग कब वायरल हुए। भाई ये अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए वायरल नहीं हुए हैं। ये बात सच है कि अच्छा इक्विपमेंट आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएगा, पर अगर आप क्लियरली अपनी बात सामने रख पा रहे हो अपने फोन के कैमरे से तो वो बहुत है। एक बार फिर से सुनो, आपका पर्सपेक्टिव मैटर करता है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि आप सोनी अल्फा 7 कैमरे से शूट कर रहे हो या फिर 10,000 के अपने छोटे से फोन से। सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव क्लियरली सामने आना चाहिए। अभी अभी शुरू कर रहे हो तो फोन का कैमरा काफी है, ऑडियो डिसेंट हो तो चलेगा, नेचुरल सनलाइट का महंगे से महंगे लाइट भी कोई मुकाबला नहीं कर सकते, और अपने सेटअप से ज्यादा अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना वही काफी है। बाकी आपका सेटअप धीरे धीरे भी बढ़िया हो सकता है। और बात वायरल होने की भी नहीं है, बात है आपके ऑब्सेशन, आपके जिद, आपके पैशन के सबके सामने आने की। सिर्फ ये मत देखो कि भाई आज क्या डाले और चल जाएं, ये देखो कि आज से 3 साल बाद भी जब आप इस टॉपिक पर बात कर रहे होगे तो आप बोर नहीं होगे। मेरा यकीन मानो, कंटेंट क्रिएशन के बिजनेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं ये जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप खाली टाइम में इंस्टाग्राम, रेडिट, यूट्यूब, ट्विटर पर किस बारे में सर्च करते हो, क्या है आपके शौक, जिसके लिए अगर कोई आपको पैसे ना भी दे तो भी आप वो करोगे। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा कि आपको किस टॉपिक पर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मशहूर कॉमेडियन एमी पोलर का बड़ा फेमस कोट है कि अगर आपको नहीं पता कि आप किस में अच्छे हो तो कुछ ना कुछ शुरू कर दो। आप वो करते करते अपने बारे में जानोगे और समझ जाओगे कि आप किस में अच्छे हो। ये मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं और मेरा एक दोस्त पहले रिएक्शन चैनल चला रहे थे, वहीं से मुझे समझ आया कि मैं अपनी हॉबी जो है सुपर हीरो मूवीज और कॉमिक्स के बारे में जानना, उससे रिलेटेड कंटेंट बना सकता हूँ। और आज 9 साल बाद भी मैं ये खुशी खुशी कर रहा हूँ। तो चाहे फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट हो, चाहे गेमिंग, चाहे मूवीज, स्टोरी टेलिंग, एनिमे, टेक, फिटनेस, जिस चीज का भी आपको शौक, नॉलेज या एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करना शुरू कर दो। और लाख रुपए की बात मैं आपको बताऊं, आपको एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। आपके कंटेंट पर कमेंट करने वाले आपको इतना सिखाएंगे कि वो आपको एक्सपर्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। तो आप समझ ही गए कि इंटरनेट को इस एआई की भीड़ में चाहिए ह्यूमैनिटी। लोग लोगों से जुड़ते हैं, उनकी बातों से जुड़ते हैं, अलग पर्सपेक्टिव से सबकी सोच शेप लेती है। और मैं ये बता दूं कि ये आसान भी नहीं होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपको पसंद हो उसी के बारे में बात करना, क्योंकि ये जॉब बहुत लोनली है। यहाँ जब सब बढ़िया होता है तो अच्छा लगता है, पर ज्यादातर दिन बीतते हैं सेल्फ डाउट में। जब कंटेंट पब्लिश करते हैं तो अच्छा लगता है, पर जिस दिन एनर्जी नहीं होती कंटेंट पर काम करने की, उस दिन खुद को बैठकर कोस रहे होते हैं। कम व्यूज हमें हमारी वर्थ बताने लगते हैं। जब सब बढ़िया भी चल रहा होता है तो बर्नआउट आपसे मिलने आ जाता है, जिसमें आपको आपके अच्छे आइडिया भी बुरे लगने लग जाते हैं। प्लस आपके साथ के क्रिएटर्स जब आगे बढ़ते हैं तो अपनी ग्रोथ देखकर गुस्सा आता है। खुद से खुद पर प्रेशर का पहाड़ बना रहे होते हैं। ये सबसे हार्ड पार्ट है इस जॉब का। किसी को आपसे मतलब नहीं है, बस आपका मोटिवेशन है लगे रहना। तो अगर मान लो कि मैं 2017 की जनवरी में ये सब शुरू नहीं करता तो मैं अपनी इंजीनियरिंग वाली जॉब के साथ आज भी कंटेंट क्रिएशन शुरू कर देता, क्योंकि आज यूनिक आवाज की और भी ज्यादा वैल्यू है। और जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा रहेगा, तो आज मौके का फायदा उठा लो। इंटरनेट इवॉल्व होता जा रहा है, जिसके साथ साथ कंटेंट क्रिएटर्स को भी इवॉल्व होने की जरूरत पड़ती है। तो लेकर आओ अपनी फ्रेश वॉइस कंटेंट क्रिएशन के मार्केट में। मैंने 2017 की जनवरी की 2 तारीख को अपनी पहली वीडियो डाली थी, क्योंकि पहली तारीख निकल गई थी चैनल का नाम सोचने में, और उस दिन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं पर कोई ना कोई अपनी एक पहली वीडियो डाल रहा होगा, और क्या पता वो सालों बाद इस पल को देखकर याद करे कि कैसे इस पल ने उसकी जिंदगी बदल दी। यही इंटरनेट की खासियत है, किसी को भी नहीं पता कि वो कितना वैल्यूएबल है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल सुपर सुपर कैसे शुरू किया, इस बारे में जानने के लिए मैं आपको मेरी ये वाली वीडियो रेकमेंड करूंगा। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।